ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो के लिए एक बार कंफर्मेशन दीजिए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए। ओके बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। इसमें हाँ, हम लोगों ने इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर जो जो इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर जो बुक जो हमारे पास में रिटर्न कंटेंट था वो मैं कवर अप करा चुका हूं। अब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा जो मेरे पास पीपीटी से मैंने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स के साथ में यूट्यूब सेशंस पे। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को यही सारा यहाँ पर भी रिवाइज करता हूँ क्योंकि इनके भी क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं काफी सारे। तो अब आप मेरे साथ साथ में इनको रिकॉल करते चलो। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। और सुनिए अब लेक्चर को। इसमें इस तरह से कि जैसे ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स जो है वो है क्या। इसमें होता है कि नदी जा रही है, उसके ऊपर से कैनाल बनाना है, या कैनाल जा रहा है उसके ऊपर से नदी जाना है। इससे ही दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ऐसा जो बनता हुआ दिखाई देता है वो किल्विश था ना एक, ऐसे करता था। बस 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 वैसा ही अगर कुछ फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो होगा क्रॉस ड्रेनेज वर्क। और क्रॉस ड्रेनेज के अंदर किसी एक को हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है। बेसिकली हम लोग करेंगे जो हमारे पास में कैनाल वाला सिस्टम है उसे जनरली करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अदरवाइज जरूरत पड़ेगा तो रिवर को भी करना पड़ेगा वहां पे। बट हाँ, ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और इसमें पैसा काफी अच्छा खासा लगता है। हम लोगों से अगर सीधा सिंपल सा ये पूछा जाए कि भाई क्रॉस ड्रेनेज वर्क शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड और प्रोवाइडेड, तो अवॉइड ही करेंगे। पैसा कौन खर्च करना चाहता है? आप भी नहीं करना चाहते, मैं भी नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ऐसा ही है ये हमारे पास में क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। ठीक है, चलो। अब इसमें इस तरह से ये आप लोग इसमें से साथ साथ पढ़ते हुए भी चलना, मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसका। वैसे तो मतलब ये पीपीटी आपके पास में मिल जाएगी, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो मैं आपको मेन चीज क्या है वो हाईलाइट करके दे रहा हूं इसमें। ठीक है, क्योंकि ये पूरी पीपीटी है ऑलमोस्ट। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो है वो क्या है, या तो नेचुरल ड्रेन्स को हम लोग हटाएं। ठीक है, या नेचुरल ड्रेन या जो कैनाल है वो दोनों एक दूसरे को अगर आपस में क्रॉस करते हैं वही कहलाता है क्रॉस ड्रेनेज। ठीक है, और इस क्रॉस ड्रेनेज के अंदर क्या डेफिनेटली पैसे का इन्वेस्टमेंट वगैरह अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वहीं से इन सब चीजों को हम लोग उठाते हैं इसमें। ठीक है, आई होप ये डायग्राम समझ में आ गए होंगे दोनों के दोनों ही। नेक्स्ट है, हाँ सिंस ये देखो, ये वाला स्टेटमेंट कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो होता है जनरली ये क्या करते हैं, अवॉइड किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें है वाटर शेड, रिज लाइन या कंटूर कैनाल। तो इसमें दो लाइन याद रखना, मैं इनको बताऊंगा आगे जब ये कैनाल के बारे में होगा तब मैं आपको बताऊंगा ये है क्या। ठीक है, अभी के लिए याद रखना कि क्रॉस ड्रेनेज की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है कंटूर कैनाल में और मिनिमम होती है वाटर शेड और रिज लाइन में। ठीक है, ये इतना याद रखना, बाद में मैं बताऊंगा इसको इसमें। अच्छा, इसके बाद में आप देखो, यहां पर ये रिज कैनाल, आपको ये चीज तो क्लियर होगा कि कोई भी इस तरह का जो पोर्शन होता है तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट वाला जो पॉइंट होता है उसे ही क्या बोलते हैं, रिज लाइन। यही होती है रिज लाइन। अगर किसी पहाड़ के ऐसा है और उस पहाड़ के साथ साथ आपने कोई भी कैनाल बनाई है, रिवर है, तो क्या वो कभी आपस में क्रॉस करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो है ना उसी के साथ में। अब एक चीज सोचो कि ये पूरा अपने आप में ओसीएफ की एप्लीकेशन है, और ओसीएफ की अगर बात करते हैं तो वो दो बेसिक कंडीशंस पे चलता है। क्या? एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और दूसरा एमजी साइन थीटा, दोनों ही है। तो ये हमारे पास एमजी साइन थीटा के लिए हायर एंड से लोअर एंड साइड में पानी बहना चाहिए, और वो रिज लाइन से परफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए अगर कोई इसके थ्रू बनाया गया है तो क्या वो कभी भी क्रॉस करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है इसका। ठीक है, ये रीजन है इसके पीछे का।
द कैनाल विच इज अलाइंड अलोंग द नेचुरल वाटरशेड इज कॉल्ड एज द वाटरशेड कैनाल। ठीक है, और इसके अंदर जो होगा वो अपने आप में, मतलब ये कह सकते हो कि सेव्स होगा, ये सेव्स द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉस ड्रेनेज। वो सबसे ज्यादा इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है जिसको बचाता हुआ दिखाई देगा। अब एक बार गो थ्रू हो जाओ, इसमें थोड़ा सा स्पीडली गो थ्रू होना। ठीक है, अरे पढ़ा कर, इसमें कहां देख रहा जाने। एक होती है कंटूर कैनाल। कंटूर कैनाल क्या होगी, जैसे ये हमारे पास में ऐसा कोई रिवर है, ठीक है, और ये आपको पता है कि भाई डेफिनेटली जिस तरह से हायर एल्टीट्यूड की अगर हम बात करते हुए जाएंगे, तो क्या ये कहना सही है कि पानी जो है वो हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड साइड ही आ रहा है? मतलब ऐसा सोचो, ये इस तरह से स्लोप है। कंटूर क्या होता है, ये वो इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स जिनको एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ दिया जाता है, उसे बोलते हैं कंटूर लाइंस। तो कंटूर लाइंस को जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या कि हायर एंड, फिर लोअर एंड, फिर लोअर एंड, तो पानी ऐसे बहता हुआ जा रहा है। अब अगर आप जिस तरह से बहना है उसके अलावा कुछ भी अरेंजमेंट देते हो, तो क्या डेफिनेटली उसमें क्रॉस ड्रेनेज की जरूरत हो गई फिर? ये होती है कंटूर कैनाल। अच्छा, इसको अगर हमने अदर देन रिज लाइन दिया है, तो इसकी दूसरी साइड जो है, ऑफ कोर्स ये बात है, पहाड़ी होगा। अगर मैदान आ चुका है तो फिर वहां पे कैसे हो पाएगा ये वाला कैनाल, कैसे बनेगी वहां पर ये वाली? ठीक है, तो इसमें अब ये लाइन याद रखना काम हो गया इसमें। सबसे पहला, कंटूर कैनाल जब भी होंगी उसकी साइड में पहाड़ है, ठीक है, तो इसका इरिगेशन सिर्फ क्या एक ही साइड पॉसिबल है? ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसके अंदर। कैनाल अलाइन नियरली पैरेलल टू द कंटूर लाइन इज कॉल्ड एज द कंटूर लाइन कैनाल। दीज चैनल्स फॉलो ए कंटूर एक्सेप्ट फॉर द गिवन रिक्वायरमेंट लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। दे आर अलाइंड जनरली व्हेन द कैनाल टेक्स फ्रॉम रिवर। मतलब जो कैनाल वहां से हट के दूसरी जगह जब जाती है तब इसको लिया जाता है, ठीक है। और ये एक ही साइड के उसको इरिगेट करती है, दूसरे साइड को नहीं करती है, क्योंकि दूसरे साइड जो होता है वो पहाड़ होता है। अब पढ़ लीजिए इसको। डन बेटा। चीजें जो मैं बोल रहा हूं ना वो हाईलाइट रखो माइंड में, ये एक ही बार पढ़ते हुए क्लिक हो जानी चाहिए। टॉपिक बहुत सिंपल है। एक होता है साइड स्लोप कैनाल। ये कैनाल वो है जिसके अंदर पानी जा रहा है लेकिन धीरे धीरे करके उसमें फ्लो होता हुआ हमको चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी कंडीशंस इसमें देखते हैं। साइड स्लोप कैनाल इज दैट विच इज अलाइंड एट द राइट एंगल्स टू द कंटूर दैट इज अलोंग द साइड स्लोप्स। ठीक है, राइट एंगल्स टू द कंटूर लाइन वो भी वही है कि जो कंटूर अगर है तो उसके परपेंडिकुलर ही तो आएगा। भाई आप, अगर मैं कहता हूं कि ये कंटूर लाइन है, ठीक है, और वो इस तरह से हम लोग आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है उसके परपेंडिकुलर ही तो फ्लो होगा। तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या रह गया? ये मैदानी भाग है, वो पहाड़ी भाग है, इतना ही डिफरेंस है बस। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे दिस कैनल डज नॉट इंटरसेप्ट ड्रेनेज चैनल्स, दस अवॉइडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉस ड्रेनेज। क्रॉस ड्रेनेज इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। ये जहां पर पानी का फ्लो स्पीड बहुत कम हो जाती है वहां है। मैदान के साथ में आप देख के समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्लोप हमें ज्यादा नहीं मिलेगी, इसलिए इसमें होगा। तो आपके पास में तीन आ गई, ठीक है, साइड स्लोप हो गया, कंटूर हो गया, और लास्ट में फर्स्ट कौन सा था? रिज लाइन। तो तीनों में से सबसे ज्यादा क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट किसमें? कंटूर में होगा। सबसे कम किसमें? रिज लाइन में। ये इंटरमीडिएट हो सकता है अगर जाए, क्या इसमें जरूरत कभी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ये लाइन पढ़ो।
लाइन समझ में आ गई बेटा? ये लाइन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। ठीक है, इस पे मतलब एक्चुअली में क्वेश्चन बनता है, ये सच में इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस लाइन को बेटा। हाँ, टाइप्स ऑफ द क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स, एक हो गया एक्विडक्ट, साइफन एक्विडक्ट, सपर पैसेज, साइफन, और ये लेवल इसके साथ में हमें मिलेगा लास्ट वाला, इनलेट आउटलेट, वो भी लेवल के टाइम पे ही है जिसको इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर है कि जो कैनाल अगर ऊपर है और रिवर अगर नीचे से जा रहा है तो वो हमारे लिए कौन सा है? एक्विडक्ट होगा। साइफन एक्विडक्ट जो होता है उसको आप लोग ऐसे याद रखना है कि यार उसमें प्रेशर के साथ में पानी जाएगा वहां पे। साइफनिक एक्शन कभी देखा है, कभी किया है? कहां पे? वेरी गुड। जब भी कभी गाड़ी से पेट्रोल निकालना होता है और आप जा रहे हो और गाड़ी में से अगर पेट्रोल निकालना है तो उस समय हम लोग जो सक करके खींचते हैं और वहां से पेट्रोल जो निकाला जाता है वो होता है साइफोनिक एक्शन। तो सेम उसमें हम लोगों ने प्रेशर जनरेट किया और वहां से वो आता है। ये चीज है जो साइफोनिक एक्विडक्ट में मिलेगा। तो आपको याद क्या रखना है वो बता देता हूं। आप बस इसे याद रख लो, एक याद रख लो, बाकी चारों अपने आप हो जाएंगे। इसमें कैसे होंगे मैं बताता हूं। ये कौन सा है जिसमें कैनाल कहां है? भाई इसमें याद ऐसे रखना बेटा, कैनाल, नीचे क्या है? रिवर। ड्रेनेज मतलब रिवर। साइफोनिक में क्या होगा कि इनके बीच में तो गैप है, इसमें गैप नहीं है, ये पूरी तरह से टच में आ चुका है, फुल्ली टच हो चुका होगा ये। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि बेसिकली प्रेशर जनरेट करना पड़ता है हमको। अब जब आपको ये याद है तो ये वाला जो होगा सुपर पैसेज, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो रिवर अपॉन कैनाल, और ये देखोगे तो रिवर अपॉन कैनाल तो है ही है, लेकिन ये फुल्ली टच होगा इसमें। याद रह जाएंगी चार लाइनें। अब इन चारों को याद करोगे बहुत दिक्कत है भाई, चार याद करना दिक्कत है, एक याद कर लो बस। साइफन वर्ड तो समझ में आ चुका है। ठीक है, एक क्या याद रखना है? एक्विडक्ट। एक्विडक्ट में ऊपर कौन है? कैनाल। ड्रेनेज नीचे है, रिवर नीचे है, बस बाकी कुछ याद मत रखो। अब अगर आपसे सुपर पैसेज पूछ लेता है वो, तो उसका जस्ट अपोजिट ही होगा। साइफन वर्ड लगा दिया तो एक्विडक्ट तो है नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर डेफिनेटली रिवर ऊपर रही होगी, और साइफन लगा दिया इसलिए प्रेशर के साथ में गई होगी। हो गए चारों याद? ठीक है, एक याद करना है बस। हमें यह ध्यान रखना है कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट मार्क भी कर रहा हूं, आप ध्यान इसे रखना बस। एक याद करना बेटा, बाकी तीन अपने आप याद हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, चलो अब इसकी कहानियां है बस उसमें। ठीक है, सुनो। एक्विडक्ट, द HFL हाई फ्लो लेवल of the drain is sufficiently below the bottom of the canal. Do not touch the bed of the canal such that the drainage water flow freely under gravity. The structure is known as the aqueduct. ठीक है, आ रहा है समझ में? सीधा सिंपल ये डायग्राम देखो ना, कैनाल ऊपर जा रहा है, रिवर नीचे जा रही है, इन दोनों के बीच में गैप है यहां पे। ठीक है, साइफन एक्विडक्ट होगा तो रिवर का लेवल ऊपर है, कैनाल तो क्या यहां पे फोर्सफुली ही जाना है। ठीक है, नीचे से यहां पे। अब बस इस लाइन को याद रखना, हम लोग इसको पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इन द केस ऑफ द HFL ऑफ द ड्रेन टचेस द कैनाल बेड, ठीक है, एंड द वाटर पासेस थ्रू द एक्विडक्ट बैरल, साइफोनिक एक्शन अंडर द स्ट्रक्चर इज नोन एज द साइफोनिक। ठीक है, जनरली डिप्रेस्ड एंड प्रोवाइडेड विद अ पक्का फ्लोर। तो ऑफकोर्स ये बात है, अगर पानी को नीचे से लेके जाओगे तो क्या पक्का फ्लोर देना पड़ेगा? ठीक है, नेक्स्ट है। अच्छा इसके अंदर एक चीज है, ये लाइन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनाल कहां है? ऊपर है। नीचे कहां है? रिवर, ये वाला। अब इसमें होता क्या है कि ये पूरा का पूरा जो लोड है वो नीचे की डायरेक्शन में देता है इस तरह से। ठीक है, लोड रहेगा तो नीचे ही आएगा वो। दिक्कत तब होती है तब जब इसमें पानी नहीं है। अगर पानी नहीं है तो क्या होगा? तब ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो क्या जो पहले बेंडिंग मोमेंट ऐसा था वो बेंडिंग मोमेंट ऐसा बन गया? ठीक है, तो ऊपर क्या था पहले? कंप्रेशन, नीचे टेंशन। अब क्या मिला? टेंशन, नीचे कंप्रेशन। आपने डिजाइन किया था पूरा कंप्रेशन के लिए, मिल क्या रहा है? टेंशन, और टेंशन अगर आ गया तो कंक्रीट तो खत्म। इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, पैसा है तो दे दो दोनों साइड।
रीइंफोर्स, सिंगली रीइंफोर्स, डबली रीइंफोर्स पढ़ा है? तो क्या देते हैं पहले? सिंगली। अगर जब सिंगली में काम चल गया तो डबली क्यों दे रहे हो भाई? आपके पास पैसा बहुत है, नहीं है तो लगाओ। केजीएफ के खजाने इनके पास में बेटा, ये कह रहे हैं हमारे पास तो हम तो सर डबल लगाएंगे। तुम लूटोगे पक्का आगे चल के डिपार्टमेंट को। आगे बात समझ में? इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक होता है इसके अंदर, ठीक है। तो कैनाल जो है वो उसको खाली नहीं इसमें रन करने देते। ये लाइन याद रखना, लॉजिक मैंने बता दिया है, ठीक है। पढ़ लो एक बार इसको। ठीक है, चलिए बेटा यहां तक हो गया ये वाला लाइन। डन। हाँ, सपर पैसेज इसकी बात करेंगे। इसमें क्या होगा? रिवर ऊपर है, कैनाल नीचे है, क्या दोनों के बीच में गैप है? कैसे याद है? साइफन वर्ड नहीं है, बस इतना याद रख लो, साइफन नहीं है तो प्रेशर तो नहीं होगा, ठीक है भाई। गैप होगा, अच्छा खासा मेंटेन्ड है, तो याद हो गया अब ये पूरी कहानी। अब पढ़ लो खुद से। हाँ चंदन, ठीक है, तैयार हो गया टॉपिक पूरा? कितना सिंपल है, इसीलिए मैं इसको सबसे पहले रखने की कोशिश करता हूँ। और इसके क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। अब ये कैनाल साइफन होगा तो इसमें क्या होगा? पढ़ लो बैठ के फिर पूरा। क्या पता बेटा उन्होंने भी अपना सब्सक्रिप्शन ले रखा हो। डन बेटा, ठीक है। ये हो गया सुटेबल बेड लेवल ऑफ द ड्रेनेज इज बिलो द फ्लड सरफेस लेवल ऑफ द कैनाल, ठीक है। चलिए, हाँ, इन कैनाल साइफन द फ्लो इज कंसिडर्ड एज द पाइप फ्लो, ठीक है। ये याद रख लेना बस, इसमें एक वर्ड है ना, बिकॉज ओनली द वाटर हेड इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टिंग द वाटर फ्रॉम द वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है। पानी को भेजने के लिए हम लोग हेड को क्रिएट कर रहे हैं, और पाइप में भी यही एक कंडीशन होती है कि पाइप में अगर पानी जा रहा है तो उसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ हेड होता है, एनर्जी है, वहां से ही वो पानी को पुश किया जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये एक लाइन जरूर याद रख लेना इसके अंदर। हाँ, अब तीसरा आता है वो इस तरह से, अभी तक जो हमने पढ़े वो दोनों ऊपर नीचे थे, ठीक है। तीसरा जो है वो क्या है? सेम लेवल पे आ जाए, और जैसे ही वो सेम लेवल पे आता है वो है हमारे लिए लेवल क्रॉसिंग। अरे ये वो वाली बात हो गई, जैसे आप लोग रेलवे ट्रैक और रोड नेटवर्क, जो अपन जहां पे खूब अपना डेली टाइम खराब होता है, आज तो खुले मिल गया था, आ गया तो मैं फटाफट, ठीक है। तो उसमें जैसे रेल नेटवर्क और रोड नेटवर्क एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो कहलाता है लेवल क्रॉसिंग, यही है वो हमारे पास में, ठीक है। द लेवल क्रॉसिंग एंड इज एन अरेंजमेंट प्रोवाइडेड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ड्रेनेज एंड द कैनाल
when they cross each other approximately at the same bed level and both have approximately the same discharge. ठीक है, बात समझ में आई यहां पे? चलो, इसके बाद में हाई फ्लड ड्रेनेज इज रिक्वायर्ड बट द शॉर्ट लिव्ड द क्रॉस ड्रेनेज इज प्रोवाइडेड एज अ लेवल क्रॉसिंग. ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो होगा ये कंपोनेंट होता है क्रस्ट वॉल, ड्रेनेज रेगुलेटर एंड कैनाल रेगुलेटर. जो कैनाल को कंट्रोल करे कैनाल रेगुलेटर, जो ड्रेनेज को कंट्रोल करे मतलब जो रिवर को कंट्रोल करे. ठीक है, और क्रस्ट वॉल ये यहां पर आपको मिल जाएगी इसमें, ये रही क्रस्ट वॉल, जो इस तरह से यहां पर हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, दे भी रखा है आगे इसके लिए डेफिनेशंस है, सभी के बारे में है. इट इज प्रोवाइडेड अक्रॉस द ड्रेनेज जस्ट एट द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द क्रॉसिंग पॉइंट. द टॉप लेवल ऑफ द क्रस्ट वॉल इज केप्ट एट द फुल सप्लाई लेवल. ठीक है, हाँ, ये वाला है क्रस्ट वॉल, मतलब जब पूरा भर जाएगा उसके बाद में ही उधर जाएगा, ये वाला है. नहीं तो ये फिर जो ड्रेनेज रेगुलेटर होता है ये किसी काम का नहीं है फिर हमारे लिए. ड्रेनेज रेगुलेटर से क्या है कि हम लोग, रेगुलेटर छोड़ दो, बड़ा वर्ड नहीं है, सीधा सिंपल सा बताता हूं. फैन है अपन अपने तो डायरेक्ट है, छोड़ दो. नहीं, दूसरा वाला जो फैन है वो रेगुलेटर के साथ में, रेगुलेटर ही बोलते हैं ना उस गोल गोल को. अरे बेटा, आपके भी घर में फैन होंगे, एक वो तो नहीं है जो रिमोट से चलाते हैं, ये तो पता है ना. फैन भी ऐसे होते हैं जो रिमोट से चलते हैं. है ये मेरे घर में नहीं है मेरे घर में नहीं है. ठीक है, वो तरुण जो आता है ना उसके घर में रिमोट वाले ही है. ठीक है, हाँ, अच्छा, आपके घर में भी है. ठीक है, तो रिमोट वाले हैं वो सारे फैन. अब उनको याद मत रखना, आप नॉर्मल वाले याद रखो. तो रेगुलेटर से चलते हैं. रेगुलेटर वाले जो है वो करता क्या है, कम ज्यादा करता है, तो आपका कंट्रोल है पूरा. अगर आपने वो हटा दिया तो क्या अपने आप में स्पीड कभी कंट्रोल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. यही होता है रेगुलेटर. ये रेगुलेटर है, पानी को अपन अपने हिसाब से आने जाने दे रहे हैं. और क्रस्ट वॉल, अगर पानी का ज्यादा ही हो रहा है तो भाई ऊपर से चल जा फिर. अब पढ़ो स्टेटमेंट तैयार. हाँ, अप स्ट्रीम ये रहा, यहां के बाद में डाउन स्ट्रीम. चले, इनके बारे में डिटेल पढ़ना है तो लेक्चर्स है वहां से देख लेना, मना नहीं करूंगा. ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड अक्रॉस द ड्रेनेज जस्ट एट द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द क्रॉसिंग पॉइंट. ठीक है, द रेगुलेटर कंसिस्ट ऑफ द एडजस्टेबल शटर्स एट द डिफरेंट टायर्स. ठीक है, कैनाल रेगुलेटर कैनाल को कंट्रोल करेगा. अच्छा, अब आता है इनलेट एंड आउटलेट वाला. ठीक है, ये स्मॉल ड्रेनेज विद ए स्मॉल चैनल के साथ में इसको हम लोग अप्लाई करते हैं. ठीक है, हैज लेस डिस्चार्ज देन द कैनाल डिस्चार्ज. ये लाइन याद रखना आप इसमें. ठीक है, इसको कब दिया जाता है? तब जब ड्रेनेज जो है इसके अंदर, मतलब जो पानी जब जा रहा है नदी के अंदर वो कम है, किसके कंपैरिजन में? कैनाल के कंपैरिजन में. ठीक है, नेक्स्ट है फ्लूमिंग ऑफ कैनाल. फ्लूमिंग ऑफ कैनाल क्या होता है? हाँ, विड्थ कॉन्ट्रैक्शन. बताया था आपको, एक दो दिन पहले डिस्कस हुआ था किसी चीज में. पार्शियल फ्लूम वो यही है. देखो इस डायग्राम को बहुत अच्छे से, ये वाला डायग्राम जो है इसमें क्या कर रहे हैं, क्या विड्थ कम करते हुए जा रहे हैं? बस वही तो है. और ये इसका एलिवेशन भी हो गया यहां से जब आप देख रहे हो तो उसको. ये क्यों दिया जाता है? वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, हमारे अकॉर्डिंग, उसके लिए हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं. याद रखना, पार्शियल फ्लूम, फ्लूमिंग जो वर्ड आता है वो आता ही इसीलिए है कि उसकी विड्थ को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है, उसके साथ इसको एसोसिएट किया जाता है बेटा. ठीक है, ये डायग्राम, ये वर्ड सुनते ही आप लोग इसको याद रखना, बी. ठीक है, बी को कंट्रोल करेंगे वेलोसिटी बढ़ेगा. ठीक है, वो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देना, वहां से हो जाएगा. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वाटरवे ऑफ द कैनाल इज टर्म्ड एज द फ्लूमिंग ऑफ कैनाल. It will reduce the length of the ballast and the width of the adequate and aqueduct, and it may introduce economy in the certain type of the. This is also required in cases the canal approaches the rock terrain in front of it.
ठीक है, बाकी इसकी कहानियां है इसमें। नेक्स्ट है, अच्छा ये मित्राज मेथड है, ये बेटा इसका फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला याद नहीं करना है, ये पता होना चाहिए फ्लूमिंग के अंदर ये फॉर्मूला आता है, मित्रा का फॉर्मूला आता है। ठीक है, मैं याद करने के लिए नहीं कहता, रटने के लिए नहीं कहता, एफर्ट्स बहुत जाएंगे बेटा इन सब चीजों में, है ना। तो ये फॉर्मूला अगर भाई आप लोग एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ईएससी के सॉल्व करोगे, यूथ के सॉल्व करना, मिल जाता है तो याद रखेंगे, नहीं तो याद नहीं करना। वैसे जहां तक मुझे याद है नहीं मिलता है, सिर्फ नाम मिलता है शायद कि किसका फॉर्मूला काम में लेते हैं हम। ठीक है, शायद अगर है तो कोई बात नहीं, कर लेंगे, टेक केयर करेंगे उस चीज को भी। ठीक है, और दूसरा है चतुर्वेदी फॉर्मूला। डन बेटा, ये बेटा फॉर्मूला अब है, थोड़ा सा ध्यान रखना, और यहीं पे ये फाइल एंड हो जाती है। अब मैं आप लोगों से कुछ देर में दोबारा कनेक्ट होता हूं दूसरे फाइल के साथ में। ठीक है, नहीं मिलते ये, बस तो बस फिर फ्री हो गए, फिर तो ये तो और भी अच्छा है। अच्छा, नेम भी नहीं है यार, ऐसा तो मत बोलो मेरा पढ़ाना वेस्ट हो जाएगा नहीं तो। नहीं यार, होता है कहीं ना कहीं, नाम तो मैंने पढ़ रखा है। चलिए, ये वाला लेक्चर यहाँ एंड होता है, मैं दूसरी फाइल के साथ में आप लोगों के साथ में कनेक्ट होता हूँ। ठीक है, थैंक यू। विद इन 1 और 2 मिनट्स के अंदर ही क्लास को रिज्यूम कर रहे हैं, तो वेट करो, मैं आपको मैसेज दोबारा शेयर कर रहा हूँ।